नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जहां तनाव है वहां तो तनाव है ही, लेकिन जहां तनाव नहीं है ऐसा लग रहा है कि सरकारें, खासतौर पर भाजपा की सरकारें, वहां भी टेंशन, तनाव, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रही हैं। अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने के बहाने राजस्थान के पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों की पहचान करना और उन्हें गिराना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस पोस्ट में जो ट्वीट किया, इसमें अमित शाह को भी टैग किया। दरअसल मामला यह है कि जो भारत पाकिस्तान का 15 किलोमीटर का दायरा है, भारत पाकिस्तान की सीमा का, यह कहा गया कि उसमें अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। अब जब अवैध निर्माण गिराने की बात होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि मस्जिदों को गिराने की बात हो रही है। 18 जून की अगर बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में मलाना गांव है, वहां 4 मस्जिदों को स्थानीय जो अधिकारी हैं, लोकल ऑफिसर्स हैं, जाहिर है सरकार के बिना तो होगा नहीं, 17 जून को नोटिस जारी करते हैं, एक दिन की नोटिस जारी करते हैं और एक दिन की नोटिस जारी करने के बाद कानूनी कार्रवाई अभी जारी थी कि मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। अब आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था इस बात को, ऐसा नहीं कि भाषण दिया था, बाकायदा अपने फैसले में कहा था कि कम से कम 15 दिन की नोटिस दी जानी जरूरी है, उसके बाद ही कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है। यहां एक दिन की नोटिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई हो गई और इलाके में तकरीबन 12 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए थे। आप सोचिए, जो बाकी मसाजिद थी, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनको भी टेंशन हो गई कि ये भी मस्जिद तोड़ी जाएंगी। ओवैसी ने लोकल लीडर से बात करके बताया है कि बीकानेर में 4 मस्जिदें, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में 9 मस्जिदें और दरगाहें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं और इनमें से कई ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है। रामगढ़ तनोट बाईपास रोड पर स्थित है हजरत महमूद शाह जिलानी की 250 साल पुरानी दरगाह। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब की बनी हुई दरगाह है, वो कैसे गैर कानूनी हो गई, इस सवाल का जवाब कौन देगा पता नहीं। लेकिन इस देश में एक तमाशा बन गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो और मस्जिदें गिरा दो। मेरा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से होता है? कितने केस आए हैं, अभी कल का केस आया है, मुहर्रम का जुलूस था और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। अब जाहिर है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठने लगी और जब पता किया गया तो मालूम यह चला कि एक हिंदू ने वो नारा लगाया था या लगवाया था, वो गिरफ्तार भी हो गया है। पुलिस ने सामने आकर कह दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ था और वो घटना तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण गली में बकरीद के समय एक मोहतरमा जाती हैं और मटन से भरा हुआ पॉलिथीन जो है वहां फेंक कर आती हैं। बाद में पता चलता है कि वो मोहतरमा मुसलमान नहीं, हिंदू है। तो मेरा सवाल बहुत साफ है। अभी पकड़ी गई है, एक बबीता नाम की पकड़ी गई है राजस्थान में ही, जयपुर में, जो खदीजा बनकर काम कर रही थी और जैशे मोहम्मद की मदद कर रही थी। फिर मेरा सवाल है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? सिर्फ मस्जिदों को निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या मस्जिदों से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है? एक और बात मैं आपको बताऊं, आप कश्मीर जाइए, कश्मीर घाटी के अंदर जो भी इमोशन हो, लेकिन आप ऐसे इलाकों में जाइए जो सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं। चाहे आप कारगिल में जाइए, चाहे आप गुरेज वैली में चले जाइए जहां पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर लगता है, इन दोनों इलाकों में मुसलमान ही रहते हैं। कारगिल में शिया लोग ज्यादा हैं और यहां पर सुन्नी, गुरेज जो मैंने कहा वहां सुन्नी लोग हैं, लेकिन है मुस्लिम ही। आप चले जाइए, आर्मी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन देखिए, कितना सुंदर कोऑर्डिनेशन होता है। वो आर्मी की मदद करते हैं, आर्मी उनकी मदद करती है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से मदद होता है। गुरेज जैसी जगह पर जहां 6-7 महीने कई बार रास्ते बंद होते हैं, वहां अगर कोई हामला औरत होती है, कोई बीमार आदमी होता है, कोई बीमार होता है, तो जिस समय सड़क बंद होती है, आर्मी अपनी जहाज से, अपनी हेलीकॉप्टर से उनको लेकर आती है और उनका इलाज कराती है। ऐसे ही आर्मी के खाने पीने और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था वहां के मुस्लिम करते हैं। कारगिल में आपको पता है कि जो चरवाहे होते हैं, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने हमला किया है, उसके बाद आर्मी एक्टिव हुई थी। तो ये वो इलाके हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां आर्मी और लोकल लोगों के बीच में अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी होता है।
इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, सब मिलजुल कर काम करेंगे तभी राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। आर्मी जो होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो पहाड़ पर पहली बार आए होते हैं, पहाड़ों के वहां के रास्तों के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। लोकल लोगों को सारा कुछ पता होता है, तो लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी आर्मी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। बॉर्डर के इलाकों में मैंने सिर्फ और जानबूझकर कश्मीर का जिक्र किया जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, और जहां दोनों बॉर्डर इलाके जो मैंने आपसे जिक्र किए, गुरेज या फिर कारगिल, दोनों जगहों पे मैं गया हूं, काफी घूमा हूं और मैं जानता हूं आर्मी और लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, बावजूद इसके कि वैली के अंदर कनेक्शन नहीं है। वैली के अंदर तो बहुत अलग तरह के हालात हैं। अब आप देखिए, ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। हमारी बीएसएफ है, हमारी आर्मी है और पाकिस्तान से सीधे बॉर्डर लगा हुआ है, तो जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी का मामला बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बॉर्डर पर रहने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आर्मी के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में एकदम सहयोग करता है। अब आप जिस तरह से मस्जिदें गिराएंगे, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, असर क्या होगा? असर यह होगा कि उनको लगेगा हमारी देशभक्ति पर इतने सवाल क्यों, हमारी धार्मिक पूजा पाठ, हमारी नमाज पर इतने सवाल क्यों, हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं। आखिर उन मस्जिदों से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या खतरा हो गया था? आप सीसीटीवी लगवा देते और सीसीटीवी का कमांड आर्मी अपने पास रख लेती, देख लेती कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग जा रहे हैं, और कोई संदिग्ध आदमी अगर दिखता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, पूछताछ कर ली जाती। यहां तक होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा करता। लेकिन मस्जिदों को गिरा देना, 150 साल पुराने दरगाह को गिरा देना, यह अगर अन्याय नहीं है तो क्या है? यह तो सीधा सीधा अन्याय है। और मामला केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं वाराणसी का। वाराणसी में स्टेशन का जो मेन द्वार है उसके सामने गंज शहीदा मस्जिद है और उस पर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें कहा गया है स्टेशन को बड़ा करना है, इसलिए 20 जून तक इसको खाली कर दिया जाए। अब जो इंतजामिया कमेटी है उसका कहना है कि यह पूरी तरह से इल्लीगल है। अब ये जो मस्जिद है, जो गंज शहीदा मस्जिद है, वो आज की मस्जिद नहीं है, वो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। उसके इल्लीगल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इल्लीगल तब होता है जब सरकार ने कोई नक्शा बनाया हो और उस नक्शे में, सरकार की जो प्लानिंग है उस नक्शे में अतिक्रमण वगैरह करके कोई मस्जिद मंदिर बनाया गया हो, तो उसको तो इल्लीगल मान सकते हैं। हमने बहुत सारा देखा है कि सड़कों के बीच में मंदिर बने हैं, सड़कों के बीच में दरगाह बनी है, सड़कों के बीच में किसी ने मस्जिद बना ली है, सड़कों के बीच में किसी ने हनुमान मंदिर बना लिया है। उसको तो मैं मानता हूं कि वो तो इल्लीगल है क्योंकि सड़क के बीच में बनाया गया है या सरकारी योजना के बाद बनाया गया है। लेकिन 1947 और 1951 के पहले जो बना है, जब कोई मास्टर प्लान था ही नहीं, जब हमारी सरकार ही नहीं थी, उसको किस तरह से, किस बिना पर इल्लीगल कहा जाता है? यहां तो इल्लीगल का भी मामला नहीं है। यहां कहा जा रहा है कि स्टेशन को बड़ा करना है, इसलिए आप मस्जिद तोड़ दीजिए, हनुमान मंदिर आपने हटा दिया, अजमेर शहीद मस्जिद हटा दिया आपने। आप ये जो कर रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं पर अगर चोट नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या लोगों से बातचीत करके कोई सलूशन नहीं निकाला जा सकता? एक सलूशन तो यह होता है कहीं और जमीन अलाट कर दीजिए और वो मस्जिद या मंदिर उठाकर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। जब कोई मस्जिद या मंदिर सैकड़ों साल पुराना होता है तो लोगों की उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। लोगों की सहमति के बिना या तो लोगों से बात कीजिए, सहमति लीजिए और उसको उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। मॉडर्न टाइम है, ये हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, हम जानते हैं। लेकिन इस तरह से नोटिस चिपका देना, इस तरह से तोड़ देना, 17 जून को नोटिस देकर 18 जून को तोड़ देना, ये कहां का न्याय है, कहां का कानून है? ये सवाल बहुत जरूरी सवाल की तरह हमारे सामने आता है। वैसे मजेदार ये है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब, वो ट्वीट करते हैं और उनको हिंदुस्तान की मस्जिदों की बड़ी चिंता है। कहते हैं वाराणसी में 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा है और उनको गिराने से अराजकता फैलेगी, अल्पसंख्यकों के अधिकार वगैरह, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जब जरदारी साहब ये बात कहते हैं तो बड़े अदब के साथ मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर, अपने पाकिस्तान को जरा देख लीजिए, वहां पर जो कर रहे हैं उसको देख लीजिए। यहां तो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सरकार बदलेगी आज नहीं तो कल और उसके बाद चीजें सुधरेंगी।
यहां तो हम हैं जो अपने भाइयों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हमारे जैसे लाखों लोग उनके साथ खड़े हैं। आप जरा पाकिस्तान का देखिए। मंदिरों पर बाद में आऊंगा, जरा मुसलमानों के जो पूजा स्थल हैं उनको देख लीजिए। 6 फरवरी 2026 की बात है, और वो भी राजधानी जो आपकी है इस्लामाबाद, उसके तरलाई कला का मामला है। शिया मस्जिद पर जुमा की नमाज के दौरान हमला होता है, 31 लोग मारे जाते हैं, 150 से ज्यादा घायल होते हैं। 1 जुलाई 2010, थोड़ा पीछे ले चलता हूं, लाहौर में 2 आत्मघाती हमले होते हैं, फिदायीन हमले होते हैं। दातागंज बख्श की जो सूफी मजार है उस पर हमला होता है, 40-50 लोग मारे जाते हैं, 250 से ज्यादा घायल होते हैं। साखी सरवर श्राइन का मामला 2011 का है, डेरा गाजी खान का मामला है। उर्स हो रहा था और उस समय 2 लोग हमला करते हैं, 50 से ज्यादा मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा घायल होते हैं। लाल शहबाज कलंदर श्राइन जो है वहां पर, ये सिंध की है, सीवान की, वहां पर हमला होता है, 80-90 लोग मारे जाते हैं, 250-350 लोग घायल होते हैं। गिनाते अगर चला जाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बलूचिस्तान की बात है, शाह नूरानी श्राइन पर हमला होता है 2016 की, जिसमें 52 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग घायल होते हैं। और जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक है, खैबर पख्तूनवा के कराक में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर 1,500 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। यह घटना है 30 दिसंबर 2020 की। तोड़ दिया मंदिर को और उसमें आग लगा दी। वहां के शियाओं पर, वहां के सूफियों पर जिस तरह के हमले हुए हैं, मैंने तो कुछ मिसालें दी, आप चाहेंगे तो आपको वो सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो मैं जरदारी साहब से यह सवाल करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने पाकिस्तान में जो शिया हैं, जो सूफी हैं, जो हिंदू हैं, उनके पूजा स्थलों पर या उन पर हमला होता है, उस पर आप बोलिए, आप अपना संभालिए। और यहां ये अपना संभालें तब कोई बात है, वरना यहां से मंदिरों पर हमले के लिए हल्ला होगा, आपके यहां से मस्जिदों पर हमले के लिए हल्ला होगा, टेंशन और बढ़ेगा और भुगतना पड़ेगा वहां के अल्पसंख्यकों को और यहां के अल्पसंख्यकों को। आपके यहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं, यहां अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, दोनों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर हो कि आप अपने मुल्क के बारे में सोचिए और हम अपने मुल्क के बारे में सोचें। इन मामलात में ये बेहतर होगा। आप अगर कर सकें तो हिंदुस्तानी सरकार के साथ, और ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मोदी को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों लोग आपस में रिश्ता सुधार लें तो बहुत सारा टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बाकी तो जो है वो है, हम यहां बैठे हैं और हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।